वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वॉर 2 को लेकर कुछ कमाल की अपडेट से सामने आ रही हैं और मैं कहता हूं कि अब एक्चुअली में आया ना असली मजा। कूली को भी लेकर अपडेट है और कुछ र्यूमर्स वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। वीडियो को फौरन से लाइक करो मेरा भाई, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर गाइस जब टीजर रिलीज हुआ तो टीजर के अंदर एक कंप्लेन सबने की। भाई, चाहे आप क्रिटिक हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पब्लिक हो, जो मर्जी हो, एक कंप्लेन सबकी तरफ से थी कि वीएफएक्स अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून टाइप वीएफएक्स है। भाई साहब, ये क्या हो रहा है। तो मैंने भाई साहब रिव्यू में भी बोला था और आई थिंक सो बाद में भी कुछ वीडियोस में बोला कि वाईआरएफ ना टेस्टिंग करता रहता है। ये वाईआरएफ की एक अच्छी बात भी है कि वो एक चीज को पकड़कर नहीं बैठता, वो न्यू न्यू ना चीजें ट्राई करता रहता है। अगर पब्लिक को अच्छी ना लगे तो वो चेंज कर देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने दी थी पठान का टीजर। जब पठान का टीजर आया तो तब भी सबने यही कंप्लेन की कि भाई साहब जो वीएफएक्स है वो अच्छा नहीं है, और बाद में जब ट्रेलर आया तो वो जो सारी कमियां थी टीजर में वो दूर हो गई। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। मतलब वॉर 2 का जब टीजर आया तो मैंने बोला कि अब जब ट्रेलर आएगा तो आप देखना, आपको सारी चीजें इंप्रूव मिलेंगी। लेकिन ट्रेलर तो आएगा आएगा ना, मेकर्स ने यानी कि वाईआरएफ ने अभी से भाई साहब वीएफएक्स को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। देखो, वाईआरएफ बहुत तेज है और ये बात मैंने भी आपको बोली थी कि अगर आप और मैं, जो कि कुछ भी नहीं है, यानी कि हम तो सिर्फ मूवीज के बारे में बात करते हैं ना भाई, वो मेकर्स वो जानते हैं। अगर हम जानते हैं कि वॉर 2 एक ऐसी मूवी है जो कि डे 1 पे 250 करोड़ कमा सकती है, या वर्ल्ड वाइड भाई साहब बॉलीवुड की नंबर 1 मूवी बन सकती है विदाउट चाइना, चाइना डाल दे तो दंगल ही आती है। लेकिन ये बात वाईआरएफ को भी पता है। तो इस सब के बाद क्या वाईआरएफ भाई साहब एक्शन नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा, और वाईआरएफ ने लिया। अब हुआ क्या, आप लोग भी बोलोगे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, तो मैं आपको बताता चलूं भाई। रीसेंट डेज में ना वाईआरएफ ने डिफरेंट थिएटर्स में वॉर 2 का टीजर ना रिलीज किया, या चल रहा है, या लोगों को दिखाया। मतलब जहां पे आप मूवी देखने जाओ कि इवन कि अब देखना हाउसफुल 5 थिएटर्स में लगी है, तो भाई साहब अब तो वॉर 2 का टीजर और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो सीन क्या हुआ भाई, थिएटर के अंदर जो टीजर दिखाया गया है उसमें वीएफएक्स काफी ज्यादा इंप्रूव नजर आ रहे हैं। स्पेशली ये एनटीआर की पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एनटीआर टीजर के अंदर एक शॉट था, ट्रेन के ऊपर भाग रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल कार्टून टाइप लग रहा था। यानी कि कुछ ऐसी वाइब ही नहीं आ रही थी। अब ट्रेन के ऊपर भागना, जब आप हॉलीवुड में या टॉम क्रूज की मूवी में, खासकर मिशन इम्पॉसिबल जो अभी 8 आई है ना, जो 7 थी, उसमें ट्रेन के ऊपर भागने वाला एक सीक्वेंस था, तो वैसे भी और भी आपने देखे होंगे, तो वो एक नेचुरल लगते, लेकिन ये नेचुरल लग नहीं रहा था। लेकिन जो थिएटर वर्जन आया ना, मतलब कि थिएटर में जो टीजर रिलीज किया गया, उसमें गाइस अगर आप देखो तो भाई साहब काफी इंप्रूवमेंट है। जैसे बैकग्राउंड चेंज, जैसे ब्रिज जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। एनटीआर बहुत ज्यादा भाई साहब मतलब वाइट टाइप लग रहे थे, तो उनको थोड़ा सा भाई साहब डाउन किया गया। तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाई गई। इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको टॉप रेटेड नहीं बोलूंगा। टॉप रेटेड क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि अभी वीएफएक्स लॉक नहीं हुए हैं, यानी कि वीएफएक्स का काम अभी चल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि अभी जो हमें नेक्स्ट कंटेंट देखने को मिलेंगे, भले ही वो गाने ही क्यों ना हो, ट्रेलर तो ट्रेलर ना, गाने ही क्यों ना हो, सब में वीएफएक्स और कलर ग्रेडिंग हमें बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है। आपने वॉर 2 के टीजर में एक और चीज नोट की होगी, सिर्फ वीएफएक्स नहीं, जो विजुअल्स या कलर ग्रेडिंग, या ये जो सारा थीम था कलर ग्रेडिंग का, ये पिछली वाईआरएफ की सारी जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है उन सब से चेंज था। तो जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि वाईआरएफ जो है वो न्यू न्यू चीजें ट्राई करता रहता है। अगर पब्लिक को अच्छी लग जाए तो चल पड़ती है, ना अच्छी लगे तो वाईआरएफ उनको टाइम से पहले चेंज कर देता है। इसीलिए तो वाईआरएफ अपनी मूवी की रिलीज से 3 महीने पहले टीजर लाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कुछ कमी आती है तो वो 3 महीने में सॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन एक चीज गाइस जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही,
इस मूवी का एक्चुअली में जो बजट है वो है 350 करोड़। अब रीसेंट न्यूज निकल कर आई थी कि इस मूवी का बजट 400 करोड़ हो चुका है। ये जो 50 करोड़ है ये आप कह सकते हो कि वीएफएक्स इंप्रूवमेंट, प्रमोशन वगैरह सारा वो इंक्लूड है। तो भाई अब ये मेरे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि 350 से 400 करोड़ के मिड में या इतना बजट है भाई साहब कहीं ना कहीं वॉर 2 का। खैर नेक्स्ट वॉर 2 की मेरे पास जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि भाई साहब मेकर्स प्लान कर रहे हैं वन ऑफ द बिग रिलीज का। आप समझे नहीं होंगे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई बॉलीवुड की बिग रिलीज होगी। बॉलीवुड की तो होगी होगी ना, इससे पहले जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज थी उनकी जो रिलीज थी वो कुछ भी नहीं होने वाली है इस मूवी के आगे। यानी कि क्लैश के बाद भी वाईआरएफ ये डिसाइड कर रहा है कि वो इंडिया प्लस ओवरसीज के अंदर भाई साहब 10,000 स्क्रीन पर इस मूवी को रिलीज करे। 10,000 स्क्रीन का मतलब है कि खाली इंडिया में 20,000 प्लस शोज। अभी इससे पहले जो इंडिया के अंदर या बॉलीवुड के अंदर नंबर 1 मूवी है वो है सिकंदर, जिसको 22,000 प्लस शोज पर रिलीज किया गया है। तो अगर उसी तक वॉर 2, क्योंकि गई सिकंदर के साथ क्लैश नहीं था, यहां पर कूली का क्लैश है। बली चलेगी नहीं चलेगी डजंट मैटर, लेकिन शोज तो मिलेंगे मेरा भाई, क्योंकि भाई कूली के मेकर्स ने भी बोल दिया कि वो 8th वीक की विंडो रखेंगे। तो अब नेशनल चेन में भी रिलीज होगी, सिंगल स्क्रीन में भी रिलीज होगी। तो शोज अगर 20,000 प्लस या 22,000 तक चले जाते हैं भाई साहब, पुष्पा 2 ने डे 1 पे 72 करोड़ किया, वो कुछ भी नहीं होगा। खैर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फिर कभी बात करेंगे। आते हैं कूली की अपडेट पे। जाते जाते कूली की भी अपडेट देता जाऊं। अभी वॉर 2 का टीजर आया तो सब लोग कूली के कंटेंट का वेट कर रहे हैं। तो यहां पर मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कूली के फर्स्ट सॉन्ग की। सिर्फ उन्होंने ना इमोजीज डाले। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्या पता जब आप वीडियो देखें तो भाई प्रॉपर पोस्टर, रिलीज डेट, रिलीज टाइम आ चुका हो। अगर आ गया हुआ तो ठीक, अगर ना आया हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं मस्ट वॉच करना चाहूंगा हिंदी के अंदर के भाई साहब ये जो कूली का फर्स्ट सॉन्ग है भाई साहब ये हिंदी में कैसा है, डबिंग कैसी है, कैसी इंप्रूवमेंट है, क्या है एटसेट्रा। क्योंकि अब क्लैश है तो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब जो कूली मूवी है वो कुछ भी नहीं है। नो डाउट गाइस, वो उसकी डील्स ही भाई साहब ऐसी क्लोज हो रही है। जिनको नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देखना जो वॉर 2 वर्सेस कूली की क्लैश पर थी, उसके राइट्स की मैंने डील बताई है, आप शॉक हो जाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। பட் நான் அப்போ எடுத்த முடிவு வந்து அடுத்து பண்ணுற படங்கள்லாம் அது பண்ணக்கூடாது, அதை தவிர்க்கணும். ஐ ஆல்சோ நீட் டு சே லைக் இல்லை எனக்கு இந்த ப்ரெஷர் வேணாங்கிற சொல்லணுங்கிறது முன்னாடி இருந்தது. அண்ட் தட் ஸோ வி லேர்ன்ல அந்த நம்ம என்ன முன்னாடி பண்ண தப்புகளை திருப்பி செய்யக்கூடாதுங்கிறது தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தட். ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட் நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படம் வரும்போது ஐ செட் ஒன்லி ஒன் திங், ரிலீஸ் டேட் நான் சொல்கிறேன், அதில் மட்டும் ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க. நான் ஷூட் முடிச்சு நான் எடிட்டில் படம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் போய் ஃபைனலாக டப்புக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட் பார்த்ததுக்கப்புறம் தென் ஐ செட் ஆகஸ்ட் 14 ரிலீஸ் பண்ணலான்னு. அண்ட் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் பிகாஸ் தே லிசன் டு மீ. அண்ட் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஸ்பேஸில் யூ கேன் ஆல்சோ டெல் பீப்புள் டு டூ திஸ், இல்லை இப்படியே நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கீங்களா? ஏன் அது படத்துக்கும் அது ஆரோக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ப்ரெஷரில் ஓடி போய் அப்படி பண்ணுங்கிறது இல்லை. இட் இஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ். பட் அட் த சேம் டைம் when a film is done it is going to stay forever in the earth. அது என்ன தப்பு பண்ணாலும் அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை கரெக்டாக பண்ணுங்கிறது தான் ஐடியாவே. அது எல்லா பேசிஸ்லையுமே வரும். நான் சொல்கிறது காம்ப்ரமைஸ் குவாலிட்டியிலையோ எல்லாத்துலேயுமே. எந்த இடத்துல